घर सजाना हम सभी का ख्वाब है, लेकिन हमेशा बजट, जगह या सामान की वजह से दिल के अरमान अधूरे रह जाते हैं। मुझे भी लगता था कि महंगी शॉपिंग करूँगी तभी घर खूबसूरत लग सकता है, या मेरा किचन इतना अच्छा नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत है चीज़ें लेके आने की। फिर मैंने जब DIYs की तरफ कदम बढ़ाया और चीज़ें बनाना स्टार्ट की तो एक नई एडिशन का इजाफा होता है। डेली एक नई चीज़ बन जाती है घर में और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इस्तेमाल करके भी बहुत मज़ा आता है। मेरे जो अरमान हैं वो भी पूरे हो जाते हैं फ्री में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इसी तरह के DIYs लेके आती रहती हूँ नित आपके लिए, जो कि कम बजट में अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए अगर आप लोगों को DIYs अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपना फीडबैक लास्ट में शेयर किया करें। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये बॉटल ली है। ये आती है, लीची का शरबत आता है इसमें। ये बॉटल ग्लास में होती है और साथ में ये मैंने एक सब्ज़ी की टोकरी ले ली है। इन दोनों को स्प्रे पेंट कर लिया। ये हार्डवेयर की शॉप से आपको स्प्रे पेंट मिल जाएगा। 36 कलर ऑलमोस्ट मैंने यूज़ किए हैं, सारे मेरे पास यही हैं। आप भी ले सकते हैं। 300 की ये बोतल आती है और काफ़ी अच्छे रंग भर सकती है आपकी चीज़ों में। ये दोनों चीज़ों को हमने पेंट करने के बाद थोड़ा ड्राई होने का वेट किया और यहाँ पे मैंने नेट का कपड़ा लेके ना बॉटल के नीचे वाली साइड पे लगा दिया और ऊपर भी लगा दिया। इससे ना जो हम नेक्स्ट इसके ऊपर काम करेंगे ना वो आसान हो जाएगा। और इसको जोड़ने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। आप लोग UHU यूज़ कर लिया करें और ये ना सोचा करें कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो अब नहीं, हम तो बना ही नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ का मुतबादल ढूंढा करें और उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया करें। अपने घर में चीज़ें बनाया करें। वेस्ट करने से पहले कुछ नया बना लिया करें तो अच्छा लगता है दिल को। यहाँ पर मैंने एक ग्लास की ये प्लेट ले ली है। इसको भी मैंने ग्लू लगा दी है। ग्लू लगा के ना यहाँ पे चिपका दिया। ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी। कपड़ा ऊपर लगाने का मकसद यही था कि जो हम प्लेट लगाएंगे ना ग्लास की वो चिपक जाए यहाँ पे। और क्योंकि ग्लास के साथ ग्लास ने स्टिक होना ही नहीं था, यहाँ से अच्छे से चिपक गई। मैं उतार भी रही थी तो नहीं उतर रही थी, ये टेढ़ी लग गई। तो मैंने कहा ये उतारूँ इसको खींच के, तो नहीं उतरी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कैंडल लाइट ले ली है। कोई सेंसर लाइट ले लें और इससे अपना काम आसान बना सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास जी ये लैंप बन गई है, टेबल लैंप बन गई है। ये टेबल भी सीमेंट का बना हुआ है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आप लोग बनाना चाहें बिल्कुल सस्ते में कॉफ़ी टेबल तो आप ये वाला टेबल लाजमी बना लीजिए। यहाँ पर देखें जी, ये पड़ी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। बच्चों की पहुँच से दूर रखें, लेकिन ये है बड़ी खूबसूरत। आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पेट्रोल। इसका मैं क्या करूँगी। पेंट करने के बाद ना सबसे बड़ी टेंशन होती है पेंट ब्रशेस को साफ़ करना। अगर गलती से गंदा ब्रश रह गया है तो नेक्स्ट टाइम तो आप सोच ही नहीं सकते कि उससे कुछ पेंट हो जाएगा। आज मैं आपको एक सिंपल और इफ़ेक्टिव ट्रिक बताने वाली हूँ। सिर्फ थोड़ा सा पेट्रोल लीजिए और ब्रशेस को इसमें डिप करके रख लीजिए। आधा पौना घंटा लगेगा और उसके बाद आपने ब्रशेस को निकालना है। पेंट बिल्कुल उगल चुका होगा, सॉफ्ट हो चुका होगा, बिल्कुल ऐसे ताज़ा पेंट जैसे लगा हुआ था ना, ऐसा हो जाएगा। आपने कपड़ा लेके ब्रशेस के ऊपर से सारा पेंट साफ़ कर लेना है। फिर आपने एक सॉसपैन में पानी फुल गर्म कर लेना है। उबलता हुआ खौलता हुआ पानी होगा। जब आपने पेंट ब्रशेस को कपड़े से साफ़ कर लिया होगा तो एक एक करके आपने गर्म पानी में ब्रशेस को डिप करते जाना है और कोई भी आपने टीथ ब्रश लेके इनके ऊपर रब करते जाना है। बहुत आसानी के साथ आपके तमाम ब्रशेस जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। एक तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, जो पेंट ब्रशेस गंदे थे वो भी साफ़ हो जाएंगे। और दूसरा, बार बार आपको पेंट ब्रशेस ख़रीदने नहीं पड़ते। समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हम इनको कैसे साफ़ करें। हम इनको घिसते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं। उनके ये जो ब्रिस्टल हैं ये ख़राब हो जाते हैं। फिर इनसे दोबारा पेंट करें ना तो वो मैस क्रिएट करता है, वो चीज़ों को पेंट नहीं करता। लाइन बढ़ जाती है, फाइन पेंट नज़र नहीं आता। तो ये पेट्रोल जो है ना, इससे आप कहीं पेंट का लगा हुआ दाग भी साफ़ कर सकते हैं। कोई ग्रीस लग गई है कपड़ों पे, उसको भी साफ़ कर सकते हैं ना। जो लोग काम करते हैं, ऐसे मैकेनिक होते हैं, उनके कपड़ों पे ग्रीस के दाग होते हैं, उनको ज़रा अगर कहीं लग गए हैं तो पेट्रोल से साफ़ किया जा सकता है। पेंट के दाग को साफ़ किया जा सकता है। तो इस तरह के काम हम पेट्रोल की मदद से कर सकते हैं। तो हाथों से स्मेल ना आए, को ग्लव्स वगैरह पहन लें। पेट्रोल की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और कमरे में भी फैल जाती है जहाँ पे रखा हुआ होता है। यहाँ पर देखें जी, देखते देखते हमारे ब्रशेस जो हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। ये ब्लू वाला जो है मेरे पास 5-6 साल पहले का है। ये काफ़ी मोटा ब्रश है और इसकी स्टिक बड़ी प्यारी सी है, जैसे असली पेंट वालों की असली पेंट ब्रशेस की होती है। तो यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं, ऐसे हैं कि जैसे नए लिए हों। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा। चलते हैं जी अपनी अगली आइडिया की तरफ। यहाँ पर मेरे पास है पुराना बैग
हैंड बैग जो कि एक्सपायर हो चुका है। अगर आप लोग भी होते तो इसको फेंक ही देते, क्योंकि मैंने आइडियाज़ शेयर करने होते हैं, मुझे ऐसी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती हैं। इसके नीचे लगी हुई थी जूट, तो मुझे लग रहा था कि इससे कोई ना कोई आइडिया तो शेयर किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जी इसकी देखिए आपको खद्दर कह दिया, इसका जो ऊपर लेदर है वो उतर रही है, बल्कि एक्सपायर हो गया है, लेदर उतर रही है, लेकिन नीचे वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसका बॉटम ठीक है, अंदर से ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। और अब मैंने क्या किया, जो जूट वाला हिस्सा था ना इसका, ये निकाल लिया है। ऐसे होते हैं ना हमारे पास कोई बैग्स हमारे यूज़ में नहीं होते या कुछ सालों पुराने होते हैं, अगर उनके नीचे कुछ और मटेरियल लगा हुआ है तो उसको हम निकाल के हम इसको बास्केट बना सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। ये बास्केट काफ़ी मज़बूत है, हैंड फ्री, चार्जर, वायर्स एक्स्ट्रा या दराज में रखने के, दराज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम इस बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। जी आगे चलते हैं। आगे मैंने मंगवाया था जूट का फैब्रिक और जूट रोप मंगवाई थी, इनसे DIY रोप मंगवाई थी। इनसे DIYs बहुत अच्छे बनते हैं, अब इनकी काफ़ी कदर हो चुकी है क्योंकि ये ग्राफ्ट में यूज़ होते हैं। इनसे चीज़ें काफ़ी अच्छी बनती हैं और हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, दैट्स वाई कि ये काफ़ी महंगी भी हो गई हैं। लेकिन ये जूट का जो फैब्रिक है ये सस्ता सा है, ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से मिल जाएगा या कोई भी पर्दों वाली या सोफ़ों वाली शॉप से मिल जाएगा जहाँ पर वो कपड़ा सेल करते हैं। लेकिन हमने तो ये लोकल मार्केट से लिया है, मुझे नहीं अब आइडिया नहीं है, ये वैसे भी 200-300 से ज़्यादा का नहीं होगा, तो ये अच्छा फैब्रिक मुझे मिल गया था। इसके अलावा ये जो जूट रोप है ये महंगी है, ये थोड़ी महंगी है, इसके हम गोले बना के रख लेंगे ताकि मैं आगे DIYs में इनको यूज़ कर सकूँ। DIYs में भी खर्चा होता है और हमें करना पड़ता है अपनी वीडियोज़ के लिए, ऑडियंस की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो चीज़ें शायद हमें नहीं ज़रूरत होती उनको भी हम बना के दिखाते हैं, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड होती है, हमें उसको भी फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक मैट लिया है, ये मैंने अपनी फ्रिज के लिए मैट लिया था तो मैं उसी का ही साइज़ ले रही हूँ। आप इसको सर्कल शेप में, ओवल शेप में, स्क्वायर शेप में या ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, रेक्टेंगल शेप में बना सकते हैं। रेक्टेंगल ही प्यारा लगेगा, ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने एक शेप निकाल लिया है कुछ इस तरह से। अब इनके धागे काफ़ी निकलते हैं, आप चाहें इनकी साइडों पे ग्लू लगा सकते हैं ऐसे ही ना, थोड़े एक आध इसकी ये डोरी निकाल के ना, तो यहाँ पर ग्लू लगा सकते हैं जिससे ना इसके दोबारा एजेस वगैरह नहीं निकलेंगे, रफ़ नहीं होंगे। मैं तो इनको ज़रा फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे मैं ग्लू गन की मदद से इसको स्टिक करती जाऊँगी। ग्लू गन से फ़ौरन जुड़ती जाएगी और DIY बहुत जल्दी बन जाता है। आप अगर सादा ग्लू यूज़ करेंगे ना तो जल्दी जुड़ेगी नहीं, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको हार्ड बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये कपड़ा थिक हो जाए, तो आप इसके पूरे के ऊपर ग्लू लगा के वेट करें, इसको ड्राई होने दें, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ लेसिस के पीस निकाले थे ताकि मैं इसको डेकोरेशन दे सकूं, तो लेसिस के पीस मुझे जो अच्छे लगे वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और साइड जो भी एजेस थे उनको मैंने कुछ इस तरह से नीट कर दिया। अब ये देखें, ये नीट करने से ही काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत सजाना तो है हमने, इसके बगैर तो DIY अधूरा लगता है कि कुछ ना बंदा इसको करे ना तो बिल्कुल DIY खाली लगता है। खैर यहाँ पे मैंने इसको नीट किया, नीट करने के बाद मैंने जिग जैग लेस यूज़ की। इस तरह की भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है बाज़ार में, मैं क्योंकि घर में कपड़े सीती रहती हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें पीसेस वगैरह मौजूद होते हैं, तो मैंने उनका यूज़ किया। चारों तरफ मैं वो जिग जैग लेस लगा दूँगी, लगाने के बाद हम फ्लावर बनाएंगे। अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर लेते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेस के साथ भी फ्लावर बन जाते हैं, लेकिन मैं जूट रोप के साथ फ्लावर बनाऊंगी, बिल्कुल इसको खूबसूरत बना देंगे हम। अब देखें कि सादा सा जूट का कपड़ा जिसके साथ हमने अपने टेबल के लिए या साइड टेबल के लिए या अपने डाइनिंग टेबल के मिड में रखने के लिए एक प्यारा सा मैट बना लिया। उसके ऊपर आप कोई भी थाल तैयार करके रख सकते हैं जिसमें डेकोरेशन आइटम्स होते हैं, और इसको मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए कोई फेरी लाइट्स लगा सकते हैं। अगर आप किसी कोने को डेकोर कर रहे हैं तो रात के टाइम आप फेरी लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं जो कि प्यारी लगेंगी। अब यहाँ पे मैट रेडी हो गया था, इसको मैंने ग्लू गन की मदद से जोड़ लिया है, एजेस नीट के लिए हैं, ऊपर एक अदद लेस का पीस लगा लिया है।
ये जिगजैग लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट कलर में आती हैं, फ्लावर ही होते हैं उसमें, वो लेस भी आप यूज़ कर सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब ये सिंपल सा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो जूट रोप ली थी इसको कुछ इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और एक राउंड शेप में पीस रेडी कर लेंगे और ग्लू का यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पर आप कोशिश करेंगे सिंपल ग्लू ही यूज़ करें। ग्लू गन ऊपर नज़र आती है जो कि बिल्कुल भी नीट लुक नहीं लगती चीज़ की। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं थी अवेलेबल, सादा लिक्विड जो ग्लू होती है वो नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने फिर ग्लू गन का ही यूज़ करना था। इस तरह से मैंने बिल्कुल इसको गोल गोल घुमाती गई हूँ और एक मैंने इस तरह से मिड रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हम पत्तियाँ रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे फूल ही बना रही हूँ और ये मैंने सारे स्टेप्स इसलिए रिकॉर्ड किए थे, समटाइम्स समझ नहीं आती और बनाने वाला अगर फर्स्ट टाइम बना रहा है उससे ये सही नहीं भी बनते, समझ नहीं आ रही होती। लेकिन ये टाइम टेकिंग काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सब्र से बैठ के आप बनाएंगे ना तो नीट भी बनेंगे। पहला नहीं इतना नीट बनेगा लेकिन दूसरा तीसरा सारे अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हैंडमेड चीज़ों की पाकिस्तान में शायद इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्री की बात करें ना तो वहाँ पर हैंडमेड चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। ऐसी चीज़ें ऑनलाइन सेल होती हैं बड़ी अच्छे दामों में, जैसे शॉपिफाई है, इट्सी है। इन ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने 1-2 दिनों में देखे कि इन पर DIY चीज़ें बनी हुई, हैंडमेड चीज़ें बनी हुई इतनी अमाउंट में सेल हो रही हैं, जैसे 30-40,000 50,000। चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए लेकिन अपनी स्किल्स, अपनी हैंडमेड स्किल्स को आप इस तरह से सेल कर सकते हैं, मुंह मांगी कीमत ले सकते हैं। ये है कि पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स बनाना मुश्किल है, अनाड़ी बंदे का काम नहीं है। कोई प्रोफेशनल बंदा अगर आपको मिल जाए तो आप ऐसे अकाउंट्स पे काम करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर बन गए हमारे फ्लावर और मैंने इनको ज़रा सा सेक लिया। सेकने से जितने भी रफ़ एजेस थे ना, धागे थे, वो जल गए और बिल्कुल नीट से हमारे फ्लावर बन गए। मैंने सिर्फ 3 ही बनाए थे और मैं अब ये सोच रही थी कि इन तीनों को लगाऊंगी कहाँ पे। अब देखा मैंने इनको हर जगह रख के, दरमियान में रख के देख रही थी, साइडों पे लगा के देख रही थी, सोच रही थी एक और फूल बना लूँ जिनको चारों कोनों पे लगा लूँ। तो चारों कोनों वाला वही पेंडू वाला लगता है, फिर 4 कोनों पे फूल लगे हुए। फिर मैंने ऐसे रख के देख लिए, इनको लगा दिया। ये देखिए, हम मोती थे, मोती भी ऊपर लगा दिया। अब आपने मुझे बताना है कौन सा अच्छा लग रहा था। मैंने तो इनको फिल वक्त लगा दिया है, अच्छे बी लग रहे थे। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने किसी भी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, बल्कि आप इनको साइड टेबल पे रख सकते हैं। 2 बना लें, दोनों बैठ के साइड टेबल पे रख के आप अपनी जो भी चीज़ें हैं इनके ऊपर रख सकते हैं। प्यारे भी लगेंगे और एक नई लुक आपको भी अच्छा लगेगा आते जाते। जब भी आप हैंडमेड चीज़ों पे नज़र पड़ती है ना, जब वो अच्छी बन जाएँ तो वो वाकई में बड़ी प्यारी लगती हैं। अब आपने मुझे बताना है कि ये हमारा मैट कैसा बना है। आप इसको मज़ीद, आप होते तो इसको मज़ीद कैसे डेकोर करते, या ये फ्लावर मुझे कहाँ पे अटैच करने चाहिए थे, आप मुझे लाजमी बताइएगा। सो दैट इज़ इट, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें, कमेंट पे अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। ये चंद मिनट की वीडियो के पीछे पूरे दिन का स्ट्रगल होता है, कभी 2 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को कंप्लीट करने में। तो काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद हम लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करने में कोई कंजूसी ना किया करें और अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर किया करें। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है नया कॉन्टेंट बनाने में भी और नए आइडियाज़ लेके आने में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।